हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्णा राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, आज हम फिर जो है एडिटर और अपने मृगनयनी भौजी के पटकी पटका पे बात करेंगे। गाइस, इन लोगों का मार पटकी पटका चल रहा है जी। कभी एडिटर जो है वो मृगनयनी भौजी को पटक दे रहा है, तो कभी मृगनयनी भौजी जो है एडिटर को पटक दे रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पटकम पटकाई में जीत किसकी होगी, कौन सही बोल रहा है कौन गलत। लेकिन दोनों की बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले शुरुआत एडिटर से करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले झगड़ा शुरू करता है बात उसी से करते हैं ना जी। तो चलिए पहले एडिटर से शुरुआत करते हैं। हम एडिटर का वीडियो देख रहे थे तो हमको कल कुछ लोग मैसेज किए, क्या दीदी अच्छा नहीं लग रहा है, एडिटर का कोई नाम रखिए। तो है मखनचू, इसका नाम मखनचू है। ठीक है जी, क्योंकि जैसा इसकी हरकत है ना, इसको मखनचू नाम देना बहुत बढ़िया है। तो मखनचू जी बोल रहे हैं कि उनके साथ घर में अच्छा भेदभाव नहीं होता था। उनके साथ में जो है ना वो भैया अच्छा व्यवहार करते थे, भौजी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मृगनयनी भौजी जो है वो भेदभाव करती थी, किसके साथ में, हमारे मखनचू के साथ में। हमारे शिलाजीत भैया अच्छा व्यवहार करते थे। तो पूरी वीडियो में हमारे जो है मखनचू ने कम से कम 50 बार ये बोला कि भैया अच्छे हैं भौजी अच्छी नहीं है, भैया अच्छे हैं भौजी अच्छी नहीं है। इससे एक बात तो सिद्ध होता है जी कि तुम यहाँ पे अपना सच्चाई रखने आए थे कि मृगनयनी भौजी और शिलाजीत भैया में लड़ाई लगवाने जी। हमको ये नहीं समझ में आया। तुम बार बार जनता के दिमाग में काहे भर रहे थे कि भैया ठीक हैं, भेदभाव भौजी करती हैं। अब एक बात बताओ, जब हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है तो वाइफ इतनी गलत और हस्बैंड इतना अच्छा कैसे हो सकता है जी। या तो दोनों गलत या तो दोनों सही। तो हमको नहीं समझ में आया तुम्हारी थ्योरी कि तुमको अचानक से शिलाजीत भैया बहुत अच्छा लगने लगे, मृगनयनी भौजी तुमको गलत लगने लगी। ये काहे ऐसा दोहरा चरित्र का बात कर रहे हो जी। कौन तुमसे करवा रहा है, जरा बताओ सच्चाई, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर हमको डाउट होने लगा है जी। कल तक हमको सिंपैथी था इस मखनचू से, लेकिन अब हमको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा है गाइस। थोड़ा इसके पॉइंट नोट करिएगा आप लोग। हमारे मखनचू ने बोला है कि भौजी जो है ना उनको जूठा खाना दे देती थी। हाँ, भौजी जो है वो दूध पे पकौड़ी जो है वो मखनचू को जूठा दे दी थी, और उनको जो है ना वो बिहाने का भात राती को खाने को दे दी थी। तो वो हमारे जो है मखनचू ने देख लिया कि जो है सिंके के लगे कटोरा में दूठे पकौड़ी रखा है, वह निकाल करके मृगनयनी भौजी दी है। तो एक बात बताओ जी, तुमको किस चीज का जूठा खाना देती थी हमारी जो है मृगनयनी भौजी, कुकुरे का जूठा कि बिलैया का जूठा? ये तो तुम अपने वीडियो में बताए ही नहीं जी मखनचू। बताओ, ये गलत बात है। आदत ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए भाई। तुमको जूठा खाना मिलता था तो बताना चाहिए ना कि तुमको बिलैया का जूठा है कि वो। गाइज, आप लोगों को पता है ये सही बोल रहा है। इसको मृगनयनी भौजी जूठा खाना देती थी। पहले कटोरा में ऐसे थरिया में भात लेकर के जाती थी और सड़क किनारे खड़ा हो जाती थी। कुकुर जो होती थी कि कुकुर आएगा, फिर उसके सामने इसे खाना, ऐसे खाना रखेंगे, फिर कुकुर जूठार देगा, फिर कुकुर उसको जूठा कर देगा, फिर वो छते पे ले जाएंगे और फिर इस मखनचू को खाना देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मखनचू, हाँ एकदम सही कह रहे हो। सारा काम धंधा छोड़ करके गाइज हमारी मृगनयनी भौजी कटोरा में भात लेकर के कुकुरे को जोहती थी, सड़क के किनारे खड़ा होकर के वही जूठा भात ले जा करके इसको देती थी, है ना जी मखनचू। कुकुरे का जूठा ही था ना कि बिलैया का जूठा था? ये देखो, क्लियर करो अपनी वीडियो में, गलत बात है। एक बात बताओ जी, बिहाने का भात राती को कहिया बसिया गया जी? है मखनचू, एकदम पगल चट्टे हो का जी। बिहाने का भात कहिया साजी को बसिया गया? हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि बिहाने का भात साजी को बसिया जाता है जी। है एकदम पगल चट्टे। तुम अपने घर में 56 भोग खाते हो का जे मखनचू? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कहाँ के रजवाड़े घर के हो। और जब तुमको इतना वहां पे तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार हो रहा था, इतनी मृगनयनी भौजी तुम्हारे साथ में जो है गंदा व्यवहार कर रही थी, तो तुम 10 महीना से वहां अंडा दे रहे थे का जी? जब तुमको 10 महीना से बासी भात मिल रहा था खाने को, और फिर इसके बाद जो है बासी पकौड़ी मिल रहा था, जूठा पकौड़ी मिल रहा था खाने को, तो तुम वहां क्या कर रहे थे?
जिसको जिसके साथ में गलत व्यवहार होगा गाइस, वो नौकरी छोड़ देता है ना जी, कि 10 महीना वहां बैठ कर के अंडा देता है। तो पहली बात तो तुम्हारी इसको पहले सिद्ध करो कि तुमको किसका जूठा खाना देती थी। और दूसरी बात, इनका लड़का जो है, का नाम है जी उसका, धनुष कुमार। धनुष कुमार जो है वो क्या करते थे, ये हमारे मखनचू को मारते थे। हाँ, मखनचू डंडा से मारता था तुमको, कि तीर तलवार से मारता था, कि किससे मारता था? जरा हथियार का नाम बताओ जी। धनुष कुमार तुमको तुम्हारी पिटाई किससे करता था? ये तो तुम अपने वीडियो में बताए नहीं जी। बारी बताइए भाई। 6 साल का धनुष कुमार यहाँ पे 20-25 साल के लड़के को मार मार के बेहोश कर देता था। हाय भगवान, हे धनुष कुमार, तुम कितना बाहुबली हो जी। 20 साल के लड़का को, 25 साल के लड़का को मार मार के लौटा दे रहे हो जी एकदम। अब आप लोग सोचिए दिमाग से गाइस, कि क्या 6 साल का धनुष कुमार, 6 साल या 5 साल इसी के एवरेज उसकी उम्र होगी, 5 साल 6 साल का धनुष कुमार ये 20 साल के जो मखनचू हैं इनको मारता था। बताइए, इनको मारता था। और ये जो है धनुष कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आप लोग यकीन करते हैं जी इतना छोटा बच्चा इसको मारेगा? अगर आप धनुष कुमार और उनकी जो धनुषी देवी हैं, इन दोनों का अगर आप भाई बहन का प्यार देखिए, टिक्की भौजी का जो बेटी है और ये धनुष कुमार, ये दोनों भाई बहनों का प्यार आप लोगों ने कभी देखा है? भैया, ये इन दोनों भाई बहनों की केमिस्ट्री देख करके मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती हूँ कि ये सब कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, चाहे टिक्की की बेटी हो, चाहे मृगनयनी भौजी का बेटा हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए जान देते हैं। हमने एक वीडियो में देखा जिसमें ये अपने नाना के घर से, धनुष कुमार, उनके नाना जो है उनको चिप्स और टॉफी दे रहे थे दुकान से। तो धनुष कुमार क्या बोलते हैं, नाना जी और दे दीजिए, हमको घर ले जाके ना अपनी बहन को भी देना है, तो उसके लिए भी दे दीजिए। तो वो अपने बहन के लिए भी ले रहा था। तो सोचिए कि जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनकी घर में इतनी प्यारी केमिस्ट्री है, उनको जो है ये धनुष मखनचू बोल रहा है कि धनुष कुमार इसके ऊपर थूकता था। ए जी, किधर थूकता था जी? सबूत दिखाओ। कहा है तुम छोटे छोटे बच्चे को बदनाम कर रहे हो जी, माई बाप को तो तुम बदनाम कर ही रहे हो ना। मैं नहीं मानती जी, ये धनुष कुमार वाला जो है वो गलत है, मैं नहीं मानती, क्योंकि उसकी वीडियो चीख चीख के बोलती है, आलू टिक्की की चाहे धनुष कुमार की। ये दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। समझ में आया? जितने हिसाब से छोटे छोटे बच्चे हैं उस हिसाब से भाई बहन का रिश्ता क्या होता है इन दोनों छोटे छोटे बच्चों से सीखिए। एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का रिस्पेक्ट इन छोटे बच्चों से सीखिए। तुमको शर्म नहीं लगता है जी मखनचू? और तीसरी बात, इसको जो है चाय पीने का बहुत शौक है। अरे बाप रे बाप, बहुत शौक है चाय पीने का। अब भौजी जो है ना इसको चाय नहीं देती थी। अब भौजी इसको 2-3 दिन चाय दी, फिर इसके बाद चाय नहीं दी। तो एक बात बताओ जी मखनचू, चाय तुमको तुम्हारे बेडरूम में ले जा करके कोई देगा जी? तुम जो है एक बात बताओ, तुम वहां एज ए काम करने गए हो। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सिंपल सा साधारण सा सवाल करती हूँ। हम लोग जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे कंपनी का मालिक हमारे तक चाय नहीं देता है, हमें खुद उठ करके वहां जा करके चाय लेना पड़ता है। या तो फिर अगर कॉफी मशीन लगी होती है तो हमें जा करके अपना कॉफी खुद ही रेडी करना होता है। ठीक है, हमको जो है वो कंपनी का मालिक रेडी करके नहीं देता है। अब एक बात बताओ, अगर किचन में चाय बन रही है तो तुम्हारा फर्ज है ना जी कि तुम जा करके चाय मांगोगे, कि तुमको सब लोग तस्तरी में लगा लगा के घूमेगा। और जब इतना ही गलत तुम्हारे साथ में हो रहा था तो तुम एक बात जवाब दे दो कि तुम आज तक काहे नहीं जो है वो खुलासा किए। तुमको अचानक जब इतना ज्यादा जो है आलू टिक्की का दुकाने का बेइज्जती हो रहा है तो तुम काहे आए हो जी मृगनयनी भौजी का छवि खराब करने? चलो मान लिया मृगनयनी भौजी बहुत गलत है, तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थी, बहुत गलत व्यवहार करती थी, तो तुम 10 महीने कर क्या रहे थे उनके घर में? हमें ये जानना है कि मृगनयनी भौजी तुमको बासी खाना दे रही हैं, बासी रसमलाई दे रही हैं, उनका लड़का तुमको पीट दे रहा है और मृगनयनी भौजी तुमको चाय नहीं दे रही है, तो तुम उनके घर में कर क्या रहे थे भैया? हैं? एक बात बताओ, ये कह रहा है भौजी जो है वो अपने दूसरे कप में पीती थी, हमको दूसरे कप में चाय देती थी। गाइस, हमारे लिए चाय का कप अलग था। एक बात बताओ जी, तुमको चाय पीने से मतलब है कि कप निहारने से जी?
जब भैया तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार करते थे, तुमको अपने साथ कप में पिलाते थे, तो तुम चाय पियो ना, तुम आम खाओ ना, गुठली काहे गिन रहे हो? और जिस टाइम पे मृगनयनी भौजी ये तुम्हारे साथ व्यवहार कर रही थी, उस समय तुमने आकर के ऑडियंस को क्यों नहीं बताया जी कि भैया हमको जो है वो भौजी भेदभाव कर रही है, हमको अलग कप में चाय दे रही है, अपने अलग कप में चाय बना रही है। और तुम्हारी सारी बुराई जो है उनके घर पे निकलने के बाद क्यों नहीं शुरू हुई? बताओ क्यों नहीं तुमने पहले वीडियो बनाया? तुमको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद होश आ रहा है जी। मेरा यही सवाल है गाइस कि ये कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है? आप जो है ना किसी एक की बातों को यकीन मत मानिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एडिटर जो राहुल एडिटर था वो कितना जल्दी दल बदलू हुआ, आज तक उसका मैटर पता नहीं चला कि उसको 60,000 मिला नहीं मिला, क्या हुआ, उसका मैटर अलग था, क्योंकि उसने किसी की बेइज्जती नहीं की थी। वो उसी घर में रहता था, उसने कभी किसी के खाने को लेकर के, कभी किसी को पहनने को लेकर के, कभी किसी के व्यवहार को लेकर के गलत नहीं बोला। उसने सिंपल सा एक बात बोला कि उसका 60,000 रुपया अटका हुआ है जो नहीं मिल रहा है। वो भी तो उसी घर में रहता था ना। अगर कहीं पे भेदभाव होगा तो वो दोनों जगह पे, मतलब दोनों के साथ में भेदभाव होना चाहिए ना। और इसके जो कैमरा के पीछे है, एक बात बताओ जी, कैमरा के पीछे वाला क्या बोलते हैं रघुवंशी, हमने तुमको खुद देसी घी के लड्डू खाते हुए वीडियो में देखा है, तुमको शर्म नहीं आता है जी झूठ बोलते हुए? हैं? हमने देखा कोई पूजा थी इसके घर में और इसको एक लड्डू जो है वो क्या बोलते हैं शिलाजीत भैया भी दिए और एक लड्डू इसको मृगनयनी भौजी भी दी। तुम झूठ काहे बोलता है जी? ए गाइज, हमको याद नहीं आ रहा है कि गाड़ी का पूजा था कि दिवाली का पूजा था, का पूजा था जी, हमको हमारे दिमाग से उतर रहा है। अगर किसी ने वो क्लिप देखी होगी, वो वीडियो देखी होगी तो जरूर बताइएगा। तो तुम लोग काहे जो है किसी एक को जो है गलत साबित करने पे तुले हो जी? मतलब तुम लोग जिसके घर से निकलोगे उसका पूरा कब्र खोद दोगे जी? तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जो किसी के घर का जो है क्या बोलते हैं प्राइवेसी लीक करते हैं, क्योंकि तुम लोग जाते ही घुसपैठिया बन करके हो। आज तुमको लग रहा है कि अंकुश अच्छा है, स्वाति भौजी अच्छी हैं, तो फिर तुम जो है काहे नहीं 1 महीना में नौकरी छोड़ करके उन लोगों के पास भाग गए? तुम कोई बंधुआ मजदूर नहीं थे किसी के, तुम छोड़ करके नौकरी भाग जाते कि नहीं भैया हमें इनके घर नौकरी नहीं करना, ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे ना, हमें मृगनयनी भौजी घर नौकरी नहीं करना है। ये तुम एलिगेशन लगाने के लिए इतना दिन तक टिके थे जी। और गाइज, मैं दावे के साथ में कह रही हूँ ये अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से गजनी हो चुका है, इसको खुद होश नहीं है। भैया अब एक बात आप लोगों से मैं पूछती हूँ, इसने बोला कि ये जो है वो सक्सेना के घर में 10% पे क्या करता था, फेसबुक पे काम करता था और वहां पे 2 अकाउंट देखता था, ठीक है, फेसबुक के 2 अकाउंट देखता था, तो एक एक से 5-5% लेता था, तो वहां पे 10% में वो काम करता था। तो मृगनयनी भौजी के यहाँ जब आया तो मृगनयनी भौजी से बोला कि मैं फेसबुक पे 10% में काम करता हूँ, उसकी वीडियो आप लोग फिर जाकर के देखिएगा। तो मृगनयनी भौजी के पति मतलब शिलाजीत भैया ने बोला कि नहीं नहीं, हम तुम्हें 10% नहीं, हम तुम्हें 5% देंगे। तो उन्होंने कहा गलत बोला, क्योंकि ये जब 2 अकाउंट देख रहा है 5-5% में और यहाँ मृगनयनी भौजी का एक अकाउंट देखना है तो 5% मिलेगा ना जी। है जी बोका, तुम्हारा गणितिया कमजोर है क्या? 2 अकाउंट का 10% तो एक अकाउंट का 5% हुआ ना, तो कहाँ तुमको गलत दे रहे हैं जी? तुम ही अपने वीडियो में सारा चीज बक रहे हो, वो तुमको 5% सही ही तो दे रहे हैं, कहाँ गलत दे रहे हैं? और एक बात बताओ, ये कह रहा है कि हमको बहला फुसला करके लाया गया कि चलो हम तुमको अच्छा खासा देंगे, हम तुमको बढ़िया जो है फैसिलिटी देंगे, हम तुमको सब कुछ करेंगे। तो तुम एक बात बताओ, नान के बच्चे थे जी जो बहल गए, और जब नान के बच्चे थे बहल करके आ गए, तो अब कौन सा जो है तुम ऐसा जो है उस सांड जैसा बन गए हो जी कि इतना लंबा लंबा जो है वो अपना पोल पट्टी खोल रहे हो? 10 महीना में कौन सा तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ गया जी? 10 महीना पहले जब तुम उनके घर पे गए थे तो बोल रहे हो कि तुम नान से बच्चे थे, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तुमको बहला फुसला करके ले जाया गया। अब तुम बुढ़ऊ हो गए हो जी कि तुमको सब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया गाइज, हमको एक बात बता दीजिएगा। अब एक बात बताइए, तुम काम कर रहे हो तो तुम अपना जो है वो क्या बोलते हैं सैलरी डिसाइड करोगे कि मालिक डिसाइड करेगा? बताओ ना पहले।
अगर हम कहीं पे काम करने जाते हैं तो हम अपना एक प्रपोजल रखते हैं कि भैया हम 10,000 में काम करेंगे, हम 5,000 में काम करेंगे, हम 20,000 में काम करेंगे, हम 50,000 में काम करेंगे। तो तुम अपना प्रपोजल रखोगे ना सामने वाले के साथ में, सामने वाले को अगर उतना अच्छा लगेगा, उतना फिट बैठेगा उसकी इनकम से, तो वो तुम्हें रखेगा, नहीं फिर नहीं रखेगा। ये तो लॉजिकली बातें होती हैं। हम अपना बायोडाटा किसी को देते हैं ना, तो तुम ये बताओ, तुम उनके भरोसे बैठे थे, तो यहाँ पे भी तुम गलत साबित होते हो गाइस। ये मैं नहीं मानती। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और हमको पता है कि हम अच्छा काम करते हैं, तो फिर एक बात बताइए, अगर हमारे हिसाब से हमको इनकम नहीं मिलेगा तो हम 1 महीने बाद वो कंपनी छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? कि भाई हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमको ये कंपनी अच्छा पे नहीं कर रही है, हम इसका जॉब नहीं करेंगे, हम छोड़ करके जा रहे हैं, चले जाएंगे ना जी, कि वहां 10 महीना अंडा देंगे। तो यहाँ पे भी ये गलत साबित होता है। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके गाई, ये सारे के सारे जो निकले हैं ना, क्या बोलते हैं, छपरी एडिटर, ये सब एक ग्रुप बनाए हुए हैं, एक गिरोह बनाए हुए हैं, और सबको लाइन से बदनाम कर रहे हैं। समझ में आया? कभी आलू टिक्की बदनाम हो रही है, कभी ये मृगनयनी बदनाम हो रही है, तो कभी कोई और बदनाम हो रहा है, कभी कोई और। क्योंकि इन लोगों की जो है ना, कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा अपने घर में ऐसे इंसान को रखना चाहिए जो कहीं ना कहीं पेट से भारी हो। पेट से भारी का मतलब समझ रहे हैं? जो ओछा ना हो। जैसे ये सब एडिटर ओछे हैं, अगर इनको कोई 10,000 रुपया देगा ना और बोलेगा उसकी माँ बहन कर दो, ये कर देंगे। इज्जत उतारने में यू नहीं लगाएंगे, और उतार करके रख देंगे, आपकी बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाएगी। एक्सपीरियंस है जी हमारा, क्योंकि हम लोगों के घर में भी कुछ वर्कर काम करके गए थे। आज भी हम लोगों के खेतों में जब कोई काम करता है ना, आप 500 रुपए का एक दिन का मजदूरी दीजिए, उनको बढ़िया खाना खिलाइए, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर शाम को चाय, और फिर इसके बाद जो है वो चले जाते हैं। फिर भी वो आ करके आप ही की निनाई करेंगे कि आपसे बढ़िया उनके खेतों में काम करने में मजा आता है, जब आप अपना जी जान लगा दीजिए उनके पीछे, लेकिन वो दूसरों को ही बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि इनकी प्रजाति ही ऐसी होती है। इनको कितना भी खिला दीजिए, इनको कितना भी पिला दीजिए, इनको कुछ भी करवा दीजिए, पर अगर आप इनको 500 या 50 क्या बोलते हैं 5,000 रुपया भी देंगे ना, और बोलेंगे उसकी इज्जत नीलाम कर दो, कर देंगे। वाईटी पे यही चल रहा है, क्योंकि कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब तुम सारे सवालों के जवाब देना, मेरा बस यही है। हम मान लेंगे कि मृगनयनी भौजी एकदम सरासर गलत हैं, बस तुम ये बता दो कि तुम 10 महीने वहां क्या कर रहे थे। तुमको अगर इतना गलत व्यवहार किया जा रहा था, ये बोल रहा है भाई कि इसको जो है समय पे खाना नहीं मिलता था, इसको सुबह और शाम खाना मिलता था, तो जब तुमको भूख लगती थी तो तुम काहे नहीं जा करके बोलते थे कि भैया हम जो है ना, हमको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, हमको हमारे खाने के पैसे दे दीजिए, हम अपना चूल्हा बर्तन रख करके अलग खाना बनाएंगे। जब तुमको बढ़िया खाना नहीं मिल रहा था, तुमको भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, तो तुम अपने खाने का पैसा ले लेते, और अगर वो लोग तुमको खाने का पैसा नहीं देते तो नौकरी छोड़ देते, उनकी एक वीडियो बना देते कि भैया देखिए यहाँ पे हमें भरपेट खाना नहीं मिल रहा, इसीलिए हम ये नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं। बताओ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे साथ जो सखी सहेली हैं, उनकी वीडियो में ही हमने देखा था कि तुमने बोला कि हमको सोने के लिए बेड मिला है, रखने के लिए कपड़े अलमारी हैं और एक कूलर है। आज तुम कह रहे हो कि हमको सोने के लिए कुछ नहीं मिलता था, हम जो है वो क्या बोलते हैं नौकरानी के गद्दे पे सोते थे। तो तुम्हारी वो वीडियो सही है या तुम्हारी अब की बातें सही हैं जो अब बोल रहे हो? तुम्हारी ही वीडियो में है कि तुमको वहां पे क्या क्या मिला था। तुम लोग खुद अपनी वीडियो में रूम टूर दिखाए थे। काहे भूल जाते हो जी? जनता को जब मर्जी आता है तुम लोग सी बना देते हो। और एक बात और, जनता आप लोग ये समझ लीजिए, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं करने वाला इंसान हमेशा सही नहीं होता है। इससे सवालों के जवाब मांगिए, फिर तो हम लोग मृगनयनी भौजी से भी सवालों के जवाब मांगेंगे, और मैं पक्का मांगूंगी पहले तुम प्रूफ करो, क्योंकि एलिगेशन पहले तुम लगाए हो, तो सारी चीजों के जवाब पहले तुम दो कि तुमसे इतना जो है वो सारी चीजें करवाई जाती थी और तुम जो है वो हाथ बांध करके सारा काम कर लेते थे। जी हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि हम बाल की खाल निकालते हैं। तुम साबित करो। मैं मारने वाली बात कभी सही नहीं मानती कि छोटा बच्चा मारता इसके ऊपर थूकता था, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। और एक बात बताओ, इसने बोला है
कि मम्मी क्या बोलते हैं, मंदिर में जाकर के कसम खाओ कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। तो एक बात बताओ जी पगल चट्टे, ए मखनचू, भगवान खाली मंदिर में नहीं रहते हैं जी, सबसे बड़ा भगवान तो इंसान के शरीर के अंदर रहता है। हैं? तो तुम पहले अपने शरीर का कसम खा करके बोलो कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। तुम दूसरे को काहे वो करवा रहे हो, पहले तुम यकीन दिलाओ, फिर देखो हम लोग मृगनयनी भौजी का कैसे खबर लेते हैं। पर तुम्हारी वीडियो में झोल है, और तुम जिस तरीके से जनता को पागल बना रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। और एक बात बताओ, तुम एक थंबनेल का 100 रुपया लेते हो, भाई आप लोगों को कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है 100 रुपए? क्या होता है थंबनेल में? कुछ होता है जी थंबनेल में? और तुम ऐसे थंबनेल बना रहे हो, ऐसे थंबनेल बना रहे हो जिससे किसी की वीडियो पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे थंबनेल बनाने से लोगों की वीडियो मिलियंस में तो नहीं चली गई। तुम्हारा थंबनेल का जो है वो प्राइस बहुत महंगा है मेरी नजर में। इतना महंगे में कौन थंबनेल बनाता है भाई? तुमसे अच्छे थंबनेल तो लोग रिएक्शन वाले बना दे रहे हैं, बेचारे फ्री में बना दे रहे हैं। तो तुम्हारा जो है वो थंबनेल का भी पैसा बहुत महंगा है गाइस। मतलब समझ लीजिए, अगर 4 ठो मृगनयनी भौजी, अगर आप 4 जो है वो थंबनेल दिन में बनवा लीजिए, 400-500 रुपया, तो वैसे ही ए भैया जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर भैया उनका करियर खतरे में है जी। एक थंबनेल का 100 रुपया हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है, इतना महंगा। और जब तुम गांव में कमाई लेते थे तो क्या करने शहर में गए थे? अंडा देने, लोगों को बेइज्जत करने। तो तुम पहले अपने सवालों के प्रूफ रखो, सारी चीजें रखो, बासी खाना रखो, बासी चाय रखो, बासी बर्तन रखो, भड़वा रखो, सब कुछ रखो, फिर हम लोग जो है एकदम तेल साबुन लेकर के मृगनयनी भौजी को धोएंगे। चलिए गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो मृगनयनी भौजी पे ही बनाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि मैं सारे मैटर नहीं जानती थी, इसलिए मैंने मृगनयनी भौजी पे बनाना सही नहीं समझा। अब मैं मृगनयनी भौजी की भी वीडियो देख करके मृगनयनी भौजी पे भी प्रतिक्रिया दूंगी। वो जहां मुझे गलत दिखेंगे मैं वहां पे उनको जरूर बोलूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।